अभी अभी कुछ महीने पहले मेरी शादी हुई थी। मैं नई नवेली दुल्हन, नया घर, नया परिवेश और रहन सहन बिल्कुल ही अलग। मायके सा फ्रीडम नहीं था। खुलकर हंसना, बोलना, सब कुछ बस एक रात में बदल गया। खुश तो मैं इतना थी कि कुछ भी गौर करने का समय ही नहीं था। थी तो अल्हड़, इतनी बुद्धि ही नहीं थी कि जितनी आसानी से मैंने सबको अपना लिया था, उतनी आसानी से मुझे अपनाने वाला कोई नहीं था। हर कदम पर मेरी परीक्षा ली जा रही थी और मैं इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी। मैंने अपने मायके में भेदभाव जैसा कुछ भी नहीं देखा था, सो पता ही नहीं था कि घरों में ऐसा भी कुछ होता है। अभी बस पग फेरे ही हुए थे कि पता चला बाई छुट्टी पर चली गई है और मैं बढ़ चढ़कर घर को साफ रखने में लग गई। वो तो करीब सप्ताह बीतने के बाद पता चला कि बाई को छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि अब मैं आ गई थी, घर की बहू। काम वाली बाई की ज़रूरत नहीं थी। अब मेरे दिमाग की खिड़की थोड़ी सी खुल गई थी। अब मैं हर काम हर बात को थोड़ी गंभीरता से लेने लगी थी। मन के अंदर हर दिन कुछ टूटता सा लगता था, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं था। कुछ ऐसा संजोग बैठा कि मुझे मायके जाने का मौका मिला। मैं मायके जाते वक्त ये सोचकर निकली थी कि मैं कोशिश करूंगी ससुराल ना आऊं। मायके में मैं 6-7 महीने से रह रही थी, लेकिन मन के अंदर खुद को दोष देने की प्रवृत्ति आ गई थी। ससुराल वालों का इरादा मुझे मजाक चकाने का था, सो उन्होंने मेरी कोई खबर ही नहीं ली। ना कोई चिट्ठी, ना कोई फोन। मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि बार बार मेरी सासू माँ मुझे मायके से सामान मंगवाने की बात करती थी। अब तो वो भी बंद हो चुका था। ऐसे ही उधर उधेर बुन करते 1 साल से ज़्यादा हो गए। कोई न फोन आया और न ही कोई बुलावा। फिर एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी और सामने देवर जी को खड़ा पाया। मेरी तो खुशी का कोई सीमा ही नहीं था। इन 1 सालों में मैं माँ पापा की मानसिक स्थिति देख चुकी थी। माँ बीमार रहने लगी थी और पापा चुप हो गए थे। लेकिन देवर जो आए थे उनके हाथ में कोई सामान नहीं था। मैं सोची कि वो शायद इधर से गुजर रहे होंगे, सो मुझसे मिलने चले आए। मैं और भी खुश हो रही थी। डूबते को तिनके का सहारा। मेरी सभी सहेलियां अपने अपने ससुराल में अच्छा समय गुजार रही थी। माँ को देवर के साथ बैठाकर मैं नाश्ता पानी के इंतजाम में लग गई। बातों ही बातों में पता चला कि मेरे देवर की शादी तय हो गई है, सो मुझे लेने आए हैं। माँ कुछ नहीं बोली, क्योंकि इस तरह से वो मुझे लेने आए थे, पापा माँ को सही नहीं लग रहा था। उनका ये कहना था कि दामाद को लेने आना चाहिए था। और बस इस तरह बिना बताए, कोई तैयारी के बिना मैं कैसे वहां जा सकती थी। उन्होंने मना कर दिया, पर मेरे पास ये रास्ता था ससुराल पहुंचने का। जैसे तैसे जिद करके मैं देवर के साथ चल दी। कोई इज्जत नहीं, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं। खैर, दोपहर तक मैं वहां पहुंच गई। इधर घर पहुंची तो सीन ही कुछ और था। देवर तो हाथ हिलाकर अंदर चले गए, मुझे गेट के बाहर ही रोक दिया गया। आई मेरी सासू माँ, सवालों का बौछार। पूछी, कहाँ है तुम्हारा सामान? एक सूटकेस लेकर आई थी, इशारा कर बोली, वो रहा। फिर पूछी, और कुछ नहीं लाई हो? मैं स्तब्ध। और क्या लाना था? झट से जवाब मिला, टीवी, फ्रिज और हम लोगों के लिए कपड़ा। ननद के लिए कुछ नहीं लाई हो? मैंने न में सिर हिला दिया। पापा ने कुछ नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें लग ही रहा था कि इस तरह से देवर का लेने के लिए आना सही नहीं था। कुछ न कुछ बात जरूर थी और वो ये नहीं चाहते थे कि मैं वहां जाऊं। शायद उन्हें अंदेशा था कि कुछ गड़बड़ है। मेरे ना बोलते ही सासू माँ अंदर चली गई और अपना सूटकेस लेकर मैं बाहर खड़ी रह गई। घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि लोग मुझे बुला सकें।
वैसे वो लोग इतने संवेदनशील भी नहीं थे कि वो मेरी मनस्थिति को समझ सकें। काफी देर तक मैं सूटकेस लेकर बाहर ही खड़ी रही, फिर खुद ही अंदर आ गई। सभी खाना खा रहे थे। खैर, उस दिन तो खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन घर के सारे काम करने को कहा गया। खुलकर रो भी नहीं सकती थी। गलती मेरी थी कि मैं अपने माँ पापा की बात को टालकर आ गई थी, और शायद मुझे लेकर आने की वजह यह रही होगी कि शादी में लड़की पक्ष को यह दिखाया जा सके कि बड़ी बहू उन्हीं के साथ रहती है। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरा आत्मसम्मान जैसे कौड़ियों के भाव बिक चुका था। अब मैं न मायके की थी और न ही ससुराल की। धन्यवाद।